क्या गाजर खाने से आपकी आईसाइट अच्छी हो सकती है? सैल्मन या फिश में होता है। जो नॉनवेज खाते हैं जो ये खा सकते हैं तो उससे उनको वो सोर्स ऑफ विटामिन वेजिटेरियन सोर्सेज के टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी खाने से ड्राई आई का स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। आँख जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्क्रॉल करते रहते सोने से पहले उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई ऑल्सो वी हैव ड्राइनेस। थोड़ा लैसिक के बारे में सर बताना चाहेंगे? मायोपिया ये सब आ रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज़। इट इज़ अ 5 मिनट प्रोसीजर। तो उस 5 मिनट्स में अगर आपको ये चांस या चॉइस मिल रहा है कि that you can get rid of glasses, why should not somebody go for it? Sitting close to TV damages the eyes. Definitely. Eye drops safe for daily use. Certain eye drops, yes. So सर लास्ट में अंत में एक टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं बोलना चाहूँगा कि आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारा एडवाइस मिलेगा ज़िंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट हेल्थ पावर्ड बाय वैदिक न्यूट्राकेयर। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं आई हेल्थ पे। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में, क्या गाजर खाने से आपकी आईसाइट अच्छी हो सकती है, या फिर होम रेमेडीज़ यूज़ करने से उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, या फिर वो यूज़फुल होते हैं, या फिर आजकल पेशेंट्स डॉक्टर से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पे क्यों ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में आज मिलने वाले हैं, तो एंड तक इस पॉडकास्ट में बने रहिए। एंड में हम लोग आपको देंगे एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच टू योर आई हेल्थ केयर। तो आज के एपिसोड के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अमोक जंबगी, हु इज़ अ एप्थेल्मोलॉजिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर एट जंबगी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल एंड आई इंस्टीट्यूट। सो वेलकम यू सर टू द पॉडकास्ट। Thank you so much for having me on the podcast. ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज के एपिसोड के लिए। तो सर मेरा फर्स्ट कॉमन सवाल है कि आप इतना यंग होते हुए भी एक आई इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सोचा, एंड बेलगाम जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस होते हुए भी एक अच्छा आई इंस्टीट्यूट नहीं था बेलगाम में, एंड आई फैसिलिटीज़ भी उतने अच्छे नहीं थे, एंड बेलगाम जैसे लोगों को बेलगाम से बाहर जाना पड़ता था, आइदर हुबली या फिर कोल्हापुर। फिर एक आई इंस्टीट्यूट ओपन करने का आपका उसके मोटो क्या था, एंड ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी? जी सर, तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर एक फिजिशियन है, मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ऑब्वियस था कि वो बोल लेते कि तुम फिजिशियन बनो, लेकिन मैंने अपने खुद के इंटरेस्ट ऑफ मुझे चूज़ किया क्योंकि मुझे फिजिक्स और गैजेट्स बहुत पसंद है। जब मैंने सोचा कि मुझे कहाँ पर सेटल होना, तो मैंने ऑब्वियसली कंसिडर किया बैंगलोर, हुबली। लेकिन आपने जैसे बोला कि बेलगाम में लैकिंग है, सारे स्पेशलिटीज़ के लिए केएलई है या अरियंत है, सारे स्पेशलिटीज़ के लिए सारे हॉस्पिटल्स हैं, बट आई हॉस्पिटल के लिए यूजुअली पीपल कैसे हैं कि हुबली जाते हैं। जैसे आपने बोला नेक्स्ट प्लेस दैट दे गो टू इज बैंगलोर। हमने सोचा कि बेलगाम में क्यों नहीं कर सकते, ये सब इतने फैसिलिटीज़ है, जो लोग इतना सब अवेयर हैं, तो क्यों नहीं खोल सकते। तो हमने खोला, डेयरिंग करके खोला, एंड थैंकफुली अच्छा चल रहा है। पीपल आर अवेयर कि ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास है, एंड पीपल आर एक्चुअली कमिंग एंड आस्किंग कि हमको ये चाहिए। तो अवेयरनेस बेलगाम में बिल्कुल है सर, बट एक सर्विस एक हॉस्पिटल ऐसे मिसिंग था, तो इसलिए हमने सोचा कि एक बना देते। ओके सर, दैट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ थिंग सर। थैंक यू सो मच। एंड तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉडकास्ट टॉपिक के साथ। तो सर क्या एंसेंट विजडम एंड जो मॉडर्न आई हेल्थ है, हाँ, वो कॉमनली कोएग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल सर, आई इवन टेल माई पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैट कम टू मी, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे शॉकिंगली देखता है, मैं बोलता हूँ क्योंकि जो भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट खुश नहीं होते जब तक आप उनको मेडिसिन नहीं दोगे। जब आपको बोलोगे आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको देखते हैं डॉक्टर ठीक है कि नहीं। तो इसलिए पेशेंट्स को एक्चुअली कन्विंस करना कि उनको दवाई नहीं चाहिए इज एक्चुअली बिगर टास्क। यस सर। एंड हाफ ऑफ द थिंग्स कैन बी ट्रीटेड विदाउट द नीड ऑफ मेडिसिन। तो उनको बस काउंसिल करना है कि क्या उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना होता है। जैसे मैं ड्राई आइज, आपको पता होगा कि बहुत कॉमन है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ड्राई आइज स्क्रीन यूज। अगर वो स्क्रीन यूज रैशनली यूज़ करें, लाइक आधे घंटे के बाद ब्रेक ले, स्क्रीन थोड़ा दूर रखें, तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस अपने आप में लाए, तो दवाई पे डिपेंडेंस ऑब्वियसली कम हो सकता है। यस सर, डेफिनेटली। तो सर आपको कहीं ओवरलैप दिखता है मॉडर्न मेडिसिन एंड एंसेंट विजडम में? डेफिनेटली सर, आज आप देख रहे हैं कि यंग पीपल में भी बहुत सारे डिसीजेज आ रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ द वे टू गो। जब आप ये प्रिवेंटिव मेडिसिन की जो आप प्रैक्टिस जो आपके यूज़ पे आप डालते रहते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन की के लिए आप ये वाला डाइट ट्राई कीजिए, ये वाला अवॉइड कीजिए, अगर ये पहले से ही आप बच्चों में इनकलकेट करते हैं, तो आगे जाके बिगिनिंग अगर इनकलकेट करते हैं तो बेटर रहेगा। तो आगे ये प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती कि आपको दवाई लेना पड़े। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ द वे टू गो सर। डेफिनेटली सर, बट कहीं पे जाके जो हम लोग एंसेंट विजडम में जा रहे हैं, या फिर अभी मॉडर्न साइंस भी आ गया, पर कहीं पे जाके लोग कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं सर आज भी इन द फॉर्म ऑफ होम रेमेडीज़। तो कौन से ऐसे होम रेमेडीज़ है जो बहुत डेंजरस है फॉर आइज़? तो मेरे पास जो
पेशेंट्स आते हैं जो गांव में वगैरह, जो उनको धूल गिरा रहता है, ये गिरा रहता है, आप उनको पूछे आपने इमीडिएटली क्या किया, तो बोलेंगे कि हमारे गांव में धूल निकालने वाला बंदा आता था, उसने अपने जीभ से निकाला या उंगली से निकाला, यहाँ से निकाला, वहाँ से निकाला, उससे इन्फेक्शन एक्चुअली बढ़ता है सर। एग्जैक्टली। मैंने आपको जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक 4 महीने का बच्चा था सर, उनको बस उंगली लगा था, तो किसी लोकल डॉक्टर ने बोला कि माँ का दूध डालो ठीक हो जाएगा। उसने उनके आँख में माँ का दूध डाला और तो 1 हफ्ते में उस बच्चे ने अपना आँख खोया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने का बच्चा है सर। तो ये सब होम रेमेडीज जो बाहर से सुनते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि आप उनको फॉलो करें। देयर आर सम साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडीज, जैसे आप गर्म सिकाई कीजिए, दैट मीन्स वार्म कंप्रेस, इससे आईलिड के जो ग्लैंड्स होता है वो ओपन हो जाता है। दिस इज अ होम रेमेडी दैट यू कैन डू एट होम। अदर देन दैट देयर आर डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे लोग पूछते हैं कि क्या खा सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए अगसी चटनी करके आता है। अगसी चटनी इज बेसिकली एक तरह का चटनी आता है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, जिससे टीयर फिल्म खुद से ठीक हो जाता है। ये हो या कैरेट खाना हो, जो नॉनवेज खाते हैं वो एग्स खा सकते हैं, सी फूड खा सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, नहीं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ल्यूटीन, जियाज़ैंथिन, जो रेटिना के लिए अच्छे हैं। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स कर सकते हैं। वो छोड़ के आई एक्सरसाइज होते हैं जिससे आई रिलीफ होता है, बट इससे चश्मा नहीं जाता। तो आई रेमेडीज आर डेफिनेटली गुड, बट यू हैव टू नो द लिमिटेशंस एज वेल। डेफिनेटली सर। इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। रिसेंटली एक वेल नोन सेलिब्रिटी ऋतिक रोशन ने एक इंस्टा पे वीडियो पोस्ट किया था, उसको बहुत सारे लाइक्स भी मिल गए, कि उन्होंने एक क्लेम किया था कि ओनली आई एक्सरसाइज से उनका नंबर कम हो गया। तो ये ओवर हाइप्ड था कि रियलिटी है ऐसा? थोड़ा ओवर हाइप तो था सर, क्योंकि ये दिस इज़ अ 40 ईयर्स के बाद क्या होता है सर, आँख का मसल हल्का सा वीक हो जाता है। तो आप जो आई एक्सरसाइज बताते हैं दैट वर्क्स आउट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन विथ एज योर आई मसल्स कीप ऑन गेटिंग वीकर। तो ये जितना वीक होता है आई एक्सरसाइज से वो कवर नहीं हो पाता। तो अप टू अ सर्टेन लिमिट ये काम करता है सर। ओके। बियॉन्ड अ सर्टेन एज ये काम नहीं करता। काम नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे एडवाइसेस आते हैं जो मतलब एक्चुअली फॉलो करने चाहिए, कुछ फॉलो नहीं भी करने चाहिए, बट आज का ट्रेंड है कि लोग ज़्यादातर इंस्टाग्राम, डॉक्टर से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स को फॉलो कर रहे हैं। इसका रीजंस आप क्या बोल सकते हैं? मैंने परसों एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि आपका गाड़ी ख़राब हो तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, और आपका मोबाइल ख़राब हो तो आप मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाते हैं, लेकिन आपके हेल्थ ख़राब हो तो आप पहले मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फिर गूगल देखते हैं, आपके पड़ोस वाले को पूछते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत भरोसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि सोर्स कहाँ है। आप जिससे सुन रहे हैं क्या वो साइंटिफिकली प्रूवन है? जो वो आपको बता रहे हैं, इज ही एक्चुअली क्वालिफाइड टू गिव यू द एडवाइस? क्योंकि आजकल कोई भी इंस्टाग्राम पे जाके खुद को डॉक्टर या कुछ भी बुला के आपको साइंटिफिक एडवाइस दे रहे हैं। तो आपको बैकग्राउंड चेक करना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डज ही हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड, इज ही क्वालिफाइड टू गिव यू एडवाइस और नॉट? यस। ओके सर। तो एग्जैक्टली क्यों हो रहा है सर? ये डॉक्टर्स को टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए हो रहा है क्या? इन्फ्लुएंसर्स का ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए सर, आपको और मुझे आजकल सोशल मीडिया में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब बहुत मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हो रहा है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इट्स लाइक मुझे थोड़ा आता है, मैं उसको बड़ा चढ़ा के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। सो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल दैट गिव आउट एडवाइस ऑन इंस्टाग्राम आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बस उनको आप आजकल चैट जीपीटी और जेमिनी में आप डालिएगा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो आपको 15 मिनट का स्क्रिप्ट दे देगा। तो इट्स नॉट लाइक चैट जीपीटी या जेमिनी ने खुद साइंटिफिक कुछ ये किया होगा कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इवन इफ यू सी कि हाफ द रील्स जो आ रहे हैं हैव द सेम स्क्रिप्ट, बिकॉज ये स्क्रिप्ट चैट जीपीटी और जेमिनी बना रहा है। तो इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन सर, एंड नाउ एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस। क्विक फेम चाहिए, तो क्विक फेम के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं सर आजकल। ओके, तो हमको 30 सेकेंड्स के हुक के लिए हम लोग रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, ये हमको बचना चाहिए। एंड जब भी ऐसे एडवाइस हम लोग सुनते हैं, एटलीस्ट उनका बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल डेफिनेटली सर। वन मोर थिंग, जैसे हमने आयुर्वेदिक के बारे में बात की सर, कुछ होम रेमेडीज़ के बात की, तो एक्चुअली मुझे लगता है, अभी हमने इंस्टा की भी बात की, तो कहीं पे जाके इंस्टा पे या ऑनलाइन पे जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है या आयुर्वेदा को है, उसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। करेक्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सारे ट्रीटमेंट के लिमिटेशंस होते हैं, एलोपैथी हो आयुर्वेदा हो। मैं ये नहीं बता सकती कि एलोपैथी सारे डिसीज़ का ट्रीटमेंट दे सकता है। देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट। इवन आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस कि इसके बियॉन्ड, इफ एन आई इज अनट्रीटेबल, अगर अनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस है तो अनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस है। एंड मोस्ट ऑफ द गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नो द लिमिटेशन। आप बोलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होता, बट सम पीपल टेल कि ये ट्रीटमेंट सब कुछ कर देगा, विच इज़ रॉन्ग।
यू हैव टू नो द लिमिटेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट। मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता कि मैं ये सर्जरी करूँगा आपको एक ना 100% दिखेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयर आर लिमिटेशंस टू ईच थेरेपी। तो वैसे ही आपके इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। योर थेरेपीज आर डेफिनेटली गुड एंड दे वर्क वंडर्स इन सम प्रॉब्लम्स। तो वो आप अगर पेशेंट को एक्सप्लेन करें और बताए तो ठीक है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते बोलते कि उस डॉक्टर ने बोला इससे ठीक हो जाएगा, बट जब उनका रेटिना ही ठीक ना हो, जब उनका ऑप्टिक, जब उनका आँख में कुछ शक्ति ना हो, तो उसके बाद तो विजन नहीं आता। तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक रेमेडीज आर गुड सर, एंड यू आर अ बेटर जज ऑफ दिस कि आपको पता होगा कि कौन सा किस में काम करता है। सो आई थिंक कि आयुर्वेदा एंड एलोपैथी विल डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड, जस्ट दैट पीपल शुड नो द लिमिटेशन ऑफ ईच थेरेपी। ओके सर, डेफिनेटली। तो आपने जैसे बोला कि दे शुड गो हैंड इन हैंड, करेक्ट। तो इनका रोल कैसा प्ले करेंगे सर? आप मतलब एक्सप्लेन कैसे करना चाहेंगे कि आयुर्वेदा कब तक लिमिटेशंस रहना चाहिए एंड एक मॉडर्न साइंस का हेल्प कब लेना चाहिए हमको? तो जो सर्जिकल एस्पेक्ट आता है तब आई थिंक एलोपैथी ज़्यादा इसमें ऑफ्थेल्मोलॉजी में ये काम करता है। अदरवाइज जो आपके मेडिसिन आयुर्वेदा में आते हैं, जो एलोपैथी में मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट होता है, जो अंदर का इंग्रेडिएंट होता है, वो आपके नेचुरल रेमेडीज़ में भी होते हैं। तो नॉर्मल मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं आर एक्चुअली ओवरलैपिंग, जैसे हम उसको ब्रांड नेम डाल के बेच देते हैं, बट द मेडिसिन आर एक्चुअली ओवरलैपिंग। जो आप देते हैं, जो हम देते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ओवरलैपिंग। तो हम रेटिना के लिए मेडिसिन देते हैं, ल्यूटीन, जियाडेंटिन, ये तो सब मल्टीविटामिन से 90 एपिसोड्स, दीज आर एक्चुअली अवेलेबल इन योर एंड ऑल्सो, बट हम बस उसको ब्रांड लगा के उसको बेच देते हैं। इट्स जस्ट दैट। तो लॉट ऑफ दीज जो मेडिकल थेरेपी होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप ऑन योर एंड आयुर्वेदिक और होम्योपैथी एंड एलोपैथी भी। तो इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप। तो चलता है कि आप उनसे ट्रीटमेंट ले, हमसे ट्रीटमेंट ले, बट जब सर्जिकल नीड होता है तब मुझे लगता है कि एलोपैथी डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। सर्जिकल नीड या फिर इमरजेंसी जहाँ पे है, वहाँ पे एटलीस्ट हमको डेफिनेटली रेफर करना चाहिए। यस। नेक्स्ट थिंग, कॉमनली जब बात आती है सर, कुछ हम लोग बाकी की डिसीज़ के बारे में, प्रिवेंटिव के बारे में बात करते हैं, डाइट के बारे में बात करते हैं, तो वैसे ही आई हेल्थ में क्या सिर्फ कैरेट खाने से आपकी आई हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी? ये एक मिसनोमर है सर कि कैरेट खाने से आई हेल्थ इंप्रूव होता है। कैरेट खाने से नाइट विजन थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, बट ऐसे नहीं कि कैरेट खाने से आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। कैरेट की वजह से जो आपकी रेटिना का हेल्थ है वो इम्प्रूव, जो अच्छा रहता है। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट ऑल्सो, जैसे मैंने बोला कि ल्यूटीन, जियाडेंटिन, ये एग योक में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। ये खाने से आपके आई रेटिना का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपके रेटिना के डैमेज को, जो यूवी रेडिएशन से डैमेज होता है, एज से जो डैमेज होता है, इसको प्रिवेंट करता है। ये छोड़ के आप ब्लैक करंट या जो सिट्रिक फ्रूट्स खाते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी ऑल्सो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव डैमेज, या अगेन यूवी रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशन जो आप एक्सेस स्क्रीन देखते हैं उसके वजह से भी हो सकता है, आँख के स्ट्रेस के वजह से हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। एंड मैं जैसे बता रहा था, ओमेगा 3 फैटी एसिड सैल्मन या फिश में होता है। जो नॉनवेज खाते हैं, जो ये खा सकते हैं, तो उससे उनको वो सोर्स ऑफ विटामिन मिल जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इससे ड्राइनेस प्रिवेंट कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन सोर्स है, इसमें आप मैंने जैसे बोला अगसी की चटनी, वो खा सकते हैं। नहीं तो आजकल ओमेगा 3 फैटी एसिड के वेजिटेरियन सोर्सेज के टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी खाने से ड्राई आई का स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, मतलब ड्राइनेस प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डाइट एंड आई हेल्थ गो हैंड इन हैंड सर। ओके, बट सिर्फ कैरेट खाने से नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। एक होलिस्टिक अप्रोच उसके लिए चाहिए होगी। ओके सर। तो एज आई टोल्ड कि सर बाकी के डिसीज़ में बहुत सारे प्रिवेंशन के बारे में बात की जाती है, आई हेल्थ के बारे में बहुत कम बोला जाता है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच आप बताना चाहेंगे आई हेल्थ के लिए क्या होनी चाहिए? तो आप क्या क्या समराइज़ करेंगे उसमें, क्या क्या चीज़ें? सर होलिस्टिक हेल्थ में स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बचपन से स्टार्ट होता है ये। जो बचपन से आप 2 साल 3 साल के बच्चे को जो स्क्रीन देते हैं, उससे क्या होता है कि उनका आई में सिग्नल जाता है कि अभी ये बच्चा नज़दीक का आइटम देख रहा है, नज़दीक का कुछ चीज़ देख रहा है, तो मुझे आई को भी ऐसे ही मोल्ड करना है कि वो नज़दीक का ही आइटम देखे। तो इसको हम लोग शॉर्ट साइटेड, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब मायोपिया। तो ये मायोपिया का जो अभी देख रहे हैं सब बच्चे जो आप देखेंगे, हर तीसरा बच्चा चश्मा पहन रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मायोपिया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे। जो विटामिन डी जो सनलाइट से आता है, सो दैट प्रिवेंट्स मायोपिया। एंड अगर आप नज़दीक, नॉर्मली ह्यूमंस आर हंटर्स बेसिकली, तो वी आर यूज्ड टू सीइंग ओनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर का वस्तु देखने के लिए हमें आँख दिया है। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन वगैरह इतना देख रहे हैं क्योंकि उनकी आँख को लग रहा है कि अच्छा मुझे नज़दीक का देखना है, तो उनका एक मॉडिफाई हो जाता है कि मुझे तो उनको लेटर चश्मा आ जाता है। तो इसको मायोपिया कहते हैं। तो बच्चों में ये प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हैं? बच्चों को खेलने दीजिए,
बाहर जाने दीजिए, आउटडोर एक्टिविटी करने दीजिए। जितना वो सनलाइट को एक्सपोज होंगे उतना उनका चश्मा आने का चांस कम होता है। आप अभी देख रहे होंगे 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे इतना मोटा चश्मा पहनते हैं। तो ओनली वे यू कैन प्रिवेंट इट इज लाइक द चाइल्ड हु प्ले आउटसाइड, दैट इज वन थिंग। वो छोड़ के आप अभी देख रहे होंगे कि मुझे आँख जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आईटी प्रोफेशनल में ज़्यादा होता है। आजकल हम लोग भी रील स्क्रॉल करते रहते, सोने से पहले उसकी रिपोर्ट कर रहे थे। दैट इज़ वाई ऑल्सो वी हैव ड्राइनेस। सो इसको आजकल एक नाम आया सर, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो उसमें 10-15 एक्चुअली एक क्या बोलते हैं कि 15 स्टेप्स हैं जो से आप कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक कि जब आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन को एक आर्म डिस्टेंस पे रखना होता है, और जितना बड़ा आप स्क्रीन यूज़ करें उतना बेहतर है। इस पे आई स्ट्रेन कम होता है। एंड योर स्क्रीन शुड बी एट अ लेवल बिलो योर आई लेवल, ताकि आप नेक को ऊपर ना करें, आपका नेक का स्ट्रेन ना हो। नेक का स्ट्रेन भी ना तो ये हो। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के पूरे है सर। इसमें 20-20-20 रूल जो मैं अपने सोशल मीडिया पे भी डालते रहता हूँ। बेसिकली ऐसे है कि 20 मिनट्स आप स्क्रीन देखें तो नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए किसी 20 मीटर दूर वस्तु को देखें। इससे क्या होता है, आप जब नज़दीक का काम करते हैं आपके आँख के मसल्स टाइट हो जाते हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको एक बोलूँ पत्थर पकड़ो, एक 5 मिनट के लिए पकड़ लेंगे, 2 घंटे के लिए पकड़ो स्टिफ हो जाता है। तो वैसे ही आप आँख के मसल को आधे घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए आप स्ट्रेन करके रखेंगे तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमें बताते हैं कि 20 मिनट्स के बाद किसी 20 मीटर दूर का वस्तु देखें, जिससे आपके आई के मसल रिलैक्स हो जाए और आपको आई स्ट्रेन ना हो। तो आई स्ट्रेन बेसिकली आई नियर वर्क से होता है और स्क्रीन देखने से होता है। स्क्रीन देखते रहते तो ब्लिंक करना भूल जाते हैं, विच इज़ अगेन रिफ्लेक्स थिंग। तो इसके लिए आप कॉन्शियसली आई ब्लिंक कीजिएगा, स्क्रीन को दूर रखिएगा। एंड या सो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में ये सब आप प्रिवेंट कर सकते हैं ड्राइनेस के लिए। ओल्ड एज में क्या होता है सर, जनरली कैटरैक्ट अर्ली आ जाता है, लेकिन हम प्रिवेंट करते हैं। मतलब बोलते हैं कि सर्जरी क्यों कराना, ये कराना। जब आप कैटरैक्ट सर्जरी लेट कराते हैं तो उसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और यूजुअली बच्चे भी थोड़ा निगलेक्ट करते हैं कि अच्छा देखते हैं, आगे जाने दो, ये जाने दो, एक आँख का हो गया दूसरा का देखेंगे। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हुआ है कि कैटरैक्ट अगर जल्दी ऑपरेट ना हो तो डिमेंशिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Yes. तो कैटरैक्ट इज एक्चुअली लिंक टू दैट। तो आप जो देखते हैं, आपको विजुअल स्टिमुलाई जो होता है, इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। एग्जैक्टली सर, मेमोरी अच्छी रहेगी। करेक्ट, विजुअल प्लस जब सिग्नल्स रहेंगे अच्छे तो मेमोरी भी अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली। ओके सर, तो सम कुछ जो कॉमन आई कंप्लेंट्स रहेंगे उसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल सर। तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, यंग में कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एंड ओल्ड एज में कौन से कॉमन आई प्रॉब्लम्स हैं, एंड उसके लिए आपका एडवाइस क्या रहेगी? तो बच्चों में ऐसे होता है कि जनरली वो बताते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। तो अनटिल लेट उनको रियलाइज नहीं होता उनको चश्मा है। किसी दिन वो नॉर्मली आगे क्लास में बैठे रहते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड दिखते रहता है। जिस दिन वो पीछे बैठते हैं उनको रियलाइज होता है अच्छा मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा, उस दिन उनको पता चलता है कि चश्मा है। एंड अगर चश्मा जितना जल्दी शुरू करे उतना अच्छा है। अगर आप लेट शुरू करते तो ब्रेन का मोल्डिंग कैपेसिटी बदल जाता है, तो उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम लगता है। तो बच्चों का, अगर बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, अगर वो पढ़ने में, अगर सब जो बुक पास लेके पढ़ रहे हैं या क्लास में उनको आगे बैठना हो रहा है, पीछे नहीं बैठ सकते, तो दीज आर ऑल साइंस दैट बच्चों को चश्मे का प्रॉब्लम है या उनको दिख नहीं रहा। तो जितना जल्दी आप ये नोटिस करें अपने बच्चों में, तो इनको बच्चों को लेके आके आप टेस्टिंग वगैरह करा सकते हैं। एक और चीज़ है कि बच्चे भी आजकल स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं, रात को सोते वक्त मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, इससे भी उनका चश्मा बढ़ने का चांस होता है। तो इससे आप अगर नाइट सोने के 1-2 घंटे पहले आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। और आप सुनते होंगे कि ब्लू फिल्टर ग्लासेस जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, देयर इज नो साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि ब्लू फिल्टर ग्लासेस एक्चुअली वर्क। आई डो नॉट वांट टू से कि ये ब्लू फिल्टर ग्लासेस 100% दिस आर नॉट, बट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि ब्लू फिल्टर ग्लासेस वर्क। आई एम सेइंग दिस बिकॉज रात को जब मोबाइल देखते हैं उसमें ब्लू लाइट आता है, इससे स्लीप आपका डिले हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चे 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लू फिल्टर। देयर इज एन ऑप्शन इन योर फोन जो आप यूज कर सकते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ नाइट मोड। जब आप नाइट मोड ऑन करते हैं तो वो खुद ब खुद आपके मोबाइल के ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देता है, तो इससे आपका आई हेल्थ बेटर रहता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल कम इन विथ, मेरा आँख जल रहा है, सुबह उठ के मुझे प्रॉब्लम होता है। जब मैं उनको पूछता हूँ कि आप स्क्रीन देखते हैं, बोलते हैं हाँ। तो कितना देर देखते हैं? 8 घंटे। मैं बोलता हूँ आपके काम की वजह से 8 घंटे देखते नहीं। तो आप सोचे अगर बिना काम के आप 6-7 घंटे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और रात को सोने से पहले भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो सुबह उठ के आपको ड्राइनेस बिल्कुल होगा। ड्राइनेस इसलिए होता है क्योंकि आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं आप इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि आप ब्लिंक नहीं करते। जब आप ब्लिंक नहीं करते आपके टीयर्स इवेपोरेट हो जाते हैं, ड्राइनेस होता है। एसी रूम में बैठे रहते हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होता है, मॉइस्चर कम होता है, टीयर्स इवेपोरेट होते हैं। तो
ऑल ऑफ दिस एक्चुअली कॉज ड्राइनेस. तो ड्राइनेस इज लाइक एन एपिडेमिक नो. जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ड्राइनेस इज बिकम एपिडेमिक. हाँ, तो यूजुअली क्या होता है सर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जो लाइफ से रिलेटेड है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो Exactly. आई हेल्थ के बारे में छोटे छोटे इश्यूज है जो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है, एग्जैक्टली उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये ड्राइनेस के लिए फिर ड्रॉप्स यूज़ करना पड़ता है. अगेन ये लाइफस्टाइल आप मॉडिफिकेशंस करें तो यू डोंट एक्चुअली नीड ड्रॉप्स. बट लोग मोबाइल से हट नहीं रहे सर, हट तो नहीं रहे. कुछ नहीं कर सकते. नहीं, मोबाइल उनको रील्स, उनको डोपामिन दे रहा है सर, Exactly. एंड दैट इज मोर स्टिमुलेटिंग. तो Exactly. वो स्टिमुलेट करेगा उनको कि और देखे और देखे, इसीलिए वो स्क्रॉल करते जाते हैं. और एक चीज़ आता है कि सर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स आते हैं. जैसे कुछ काम करते रहते हैं, मेटालिक काम, या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कारपेंटर्स रहते हैं, या जो बाइक पे जाते रहते हैं, यूजुअली हेलमेट नहीं पहनते. हेलमेट पहनते तो वाइजर ऊपर होता है, चश्मा नहीं पहनते. तो धूल गिरा या मक्खी गिरा, ये गिरा, तो ये सब उनको इरिटेशन वगैरह कॉज करता है. तो मेरा सजेशन है कि जो बाइक चलाएं तो वाइजर पहने या चश्मा पहने, कोई भी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहने, तो दैट आँख में ना गिरे. और एक और कॉमन चीज़ जो दिवाली के टाइम पे होता है, होली दशहरा के टाइम पे होता है, कि पटाखे फोड़ते हैं और नज़दीक फोड़ते हैं, हाथ में फोड़ते हैं, यहाँ पे फोड़ते हैं, और उससे जो विजन कम होता है, दैट इज़ द डैमेज दैट इज कॉज्ड इज इरिवर्सिबल. एंड ऐसे हुआ था कि जब मैं चेन्नई में पढ़ाई कर रहा था, तो एक दिवाली पे हमने लिटरली 300-400 पेशेंट्स देखे थे ओनली फायर क्रैकर इंजरी के. तो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉमन है. सो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है तो जो ये कर हाँ, एक्चुअली ये अवॉइडेबल भी है सर. Yes, ऐसा नहीं exactly. कि इनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. इजीली सिंपल कुछ स्टेप्स ले रहे, कुछ प्रिकॉशंस ले रहे, Exactly, उनको sir. प्रिवेंट कर सकते हैं. अडल्ट्स में कुछ कॉमन आई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे सर. एडल्ट्स में मैंने जैसे बताया, जो मोस्ट कॉमन आता है कि फॉरेन बॉडी गिरा, आँख में कुछ गिरा, तो उनके लिए जैसे मैंने बोला कि प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस आपके काम पे भी, जैसे कोई वेल्डर है या कारपेंटर है, जब वो कील मारते रहते हैं या लकड़ी पे काम करते हैं तो आँख में कुछ गिरता है और 2-3 दिन तक वैसे ही रहता है. तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि 40 साल के बाद आप ग्लॉकोमा के लिए स्क्रीन करें. ग्लॉकोमा ऐसा प्रॉब्लम है सर जो आपको पता नहीं चलता. इट्स कॉल्ड साइलेंट थीफ ऑफ साइट. साइलेंट भी है, थीफ भी है सर. तो बिफोर यू नो इट आपके आई का डैमेज हो जाता है. तो इट इज़ नेसेसरी कि 40 ईयर्स के बाद आप आँख का चेकअप करें. ऑल्सो दैट डायबिटीज़ जो होता है, नॉट ओनली अफेक्ट्स योर बॉडी, अफेक्ट्स योर आई एज वेल. तो आई में रेटिना में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. जितना जल्दी आप इसको कैच करें और ट्रीट करें, उतना ही आपका प्रोग्नोसिस, मतलब फ्यूचर, आपका विजन अच्छा रह सकता है. तो यूजुअली 40 ईयर्स के बाद आई सजेस्ट कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार स्क्रीनिंग नेसेसरी है. और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो हर 2 साल में आपका या 1 साल में आपका चेकअप नेसेसरी है. तो ये हम जनरली आँख को इग्नोर करते हैं सर, पूरे बॉडी पे हम ध्यान दे देते हैं. तो ये हो रहा है. वही पूरे बॉडी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं. जो बड़े बड़े नाम हम लोग सुन रहे हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, बट जो छोटे छोटे इश्यूज है, आई इश्यूज है, उनके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं. एक इंसिडेंट में बताना चाहूँगा सर. हमने वी हैव अ रेटिना स्पेशलिस्ट इन आवर हॉस्पिटल. तो देयर आर ओनली अ फ्यू रेटिना स्पेशलिस्ट इन बेलगाम. तो इनिशियली हमने जो खोला तो 50% 60% ऑफ द पेशेंट्स वर ऑल रेटिना पेशेंट्स. एंड वो इसलिए आ रहे थे, दे केम इन द एंड स्टेज, जब मेरे को दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है. जब हमने ड्रॉप्स डाल के देखा तो पता चला कि शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम है. एंड बेलगाम में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है. हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट होता है सर, कि मैं बॉडी का शुगर चेक कर रहा हूँ लेकिन आँख कैसे मैं चेक नहीं कर रहा. जब हम जो पेशेंट रहते हैं, हमने जब उनको ड्रॉप्स डाल के वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन जो भी किया, उसके बाद पता चला कि शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. तो अर्ली चेकअप इन शुगर, इन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इज नेसेसरी. एक रूटीन चेकअप होना चाहिए. एग्जैक्टली, रूटीन चेकअप होना चाहिए. और ये फिजिशियंस और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आता है, आपको लगता है उनके शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, तो एक ऑफ्थैल चेकअप बनता है. अगर हमारे पास भी जो ऑफ्थैल के आते हैं, हमारा 90% ऑफ द ट्रीटमेंट इज दैट, ये है कि शुगर कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो. तो हमारा भी क्रॉस रेफरल बनते रहता है सर. सो वी शुड वर्क हैंड इन हैंड. एग्जैक्टली सर. थोड़ा लैसिक के बारे में सर बताना चाहेंगे दर्शकों को. जैसे मैं बता रहा था, मायोपिया, मतलब सब लोग आजकल चश्मा पहन रहे हैं. मायोपिया ये सब आ रहा है बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज़. तो आजकल के जो 18, 19, 20, 25 ईयर्स के लोग हैं, सबको चश्मा है सर. ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एवरी थर्ड पर्सन हैज़ ग्लासेस. सो दिस कैन बी गॉटन रिड ऑफ बाय समथिंग कॉल्ड एज लेसिक और ट्रांस PRK. तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉर्निया का शेप मॉडिफाई कर देते हैं. तो आपका जो कॉर्निया का शेप है, इसके वजह से आपके जो लाइट रेज है वो आपके आँख पे नॉर्मली नहीं गिर रहे. इसके वजह से आप जो चश्मा पहनते हैं उससे आपको क्लियर दिखता है. तो हम लेज़र के थ्रू क्या करते हैं कि ये कॉर्निया का शेप चेंज करके वो चश्मा निकाल देते हैं.
एंड दिस इज पॉसिबल फॉर एनीबडी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. लोग पूछते हैं कि चश्मा एक बार लेसिक कर लिया तो चश्मा आएगा क्या? इट इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर. अगर आप एक बार कराते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चश्मा नहीं आता. ओनली थिंग इज दैट हमको ये देखना होता है कि आपका चश्मा चेंज नहीं हुआ है इन द लास्ट ईयर और आप सूटेबल है कि नहीं. अगर ये दो चीज़ें नॉर्मल है तो आप लेसिक करा सकते हैं. कॉमनली उसके इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कुछ बोलेंगे सर? So indications are that anybody above 18 can get it done, and power up to 6 to 8 powers can be treated by laser. उसके बाद हम लेंस से ट्रीट करते हैं. Any glass can be removed, but it needs appropriate technique. अगर आप US वगैरह में देखें तो लोग जो कमाते हैं सर, the first saving that they do, the first expense that they do is चश्मा निकाल देते हैं. बट यहाँ पे एक टैबू है सर, मेरे को नहीं निकालना चश्मा करके. बट इट्स वेरी कॉमन एंड आई थिंक अगर आपको स्टाइल ट्रेंड भी हो गया कुछ लोग मतलब हाँ मुझे रखना है तो ऐसे अभी माइंडसेट चेंज करना कि बेसिक इज नॉर्मल. इट इज़ अ 5 मिनट प्रोसीजर. तो उस 5 मिनट्स में अगर आपको ये चांस या चॉइस मिल रहा है कि दैट यू कैन गेट रिड ऑफ ग्लासेस, देन व्हाई शुड नॉट समबडी गो फॉर इट. इट इज़ एन एक्सट्रीमली सेफ प्रोसीजर. कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है सर कि अगर रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपका विजन ऑलरेडी कम हो या ग्लॉकोमा हो तो उन पेशेंट्स में हम नहीं करते. अगर पावर बहुत ज़्यादा हो तो उनमें हम लेसिक नहीं कर सकते. और अगर उनका कॉर्निया थिन हो तो उनमें भी नहीं कर सकते. तो हम नॉर्मली जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं लेसिक के पहले ये सब करके हम स्क्रीन करके ओनली देन वी लेट द पेशेंट नो कि आप सूटेबल है कि नहीं. लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी रहता है कि मतलब इसके जाके आगे कुछ हमको कॉम्प्लिकेशंस हो गए या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन या फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? जनरली सर आप जब किसी को बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना है तो उनको फियर आ जाता है कि सर्जरी करके. तो आप उनको प्रोसीजर बोलिएगा. इट्स जस्ट 5 मिनट प्रोसीजर जिसमें हम आपका चश्मा निकाल सकते हैं. एंड द कॉम्प्लिकेशंस, द रेट, आप कोई भी प्रोसीजर ले उसमें कॉम्प्लिकेशन होता ही है. बट द कॉम्प्लिकेशन रेट इन लेसिक इज़ वेरी रेयर. इट इज़ 1 in 10,000 और 1 in 1 lakh. तो 1 lakh पेशेंट में एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. एंड द कॉम्प्लिकेशंस आर सच दैट उसको ट्रीट कर सकते हैं. एंड दिस आर वेरी माइनर कॉम्प्लिकेशंस. तो मेजर कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है. एंड जो भी प्रिकॉशंस हम स्क्रीनिंग के टाइम पे लेते हैं उससे हम 99% ऑफ द कॉम्प्लिकेशन रूल आउट कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं. तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं. ओके सर, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे सर, जो आई हेल्थ से रिलेटेड है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन टाइम लिमिट पर डे कितना होना चाहिए सर? यूजुअली देयर इज आप पूछेंगे तो स्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए. बट देयर इज आप 6 से 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं. उसमें भी आपको हर हाफ एन आवर ब्रेक है. हाँ, ठीक है. वन हैबिट दैट डैमेजेस आई मोस्ट? Excess screen use and no play outside. Okay, sir. Blue light glasses, useful or overhyped? Overhyped. Best food for eye health? Eggs, fish and green leafy vegetables. Carrots really improve vision, myth or fact? Up to a certain limit, not beyond that. Ideal sleep hours for healthy eyes? 8 hours, 6 to 8 hours recommended. One early sign people should not ignore? If they are seeing blurred vision despite using drops for a few days, visit your doctor. Eye drops safe for daily use? Certain eye drops, yes, but always with the prescription of a doctor. LASIK safe for long term? Yes, definitely. Contact lenses versus glasses, safer option? Contact lenses as long as hygiene is maintained. मोबाइल इन डार्क कितना हार्मफुल है सर? वेरी हार्मफुल सर. आई सजेस्ट कि आप लाइट ऑन करके देखें या देखें नहीं. आई एक्सरसाइज एक्चुअली कितने हेल्पफुल होते हैं या ओवर हाइप्ड है सर? Works to a certain extent sir, for certain problems, does not solve all the problems. Sitting close to TV damages the eyes? Definitely, as I said कि 1 arm distance होना चाहिए स्क्रीन के और आपके बीच में. Reading in dim light, is it harmful? Yes, it's definitely harmful. I suggest you switch on the lights while you read. Table lamp भी काम नहीं करता. Eye checkup only when problems occurred? मैंने ये अभी बोला सर कि preventive medicine is the way to go. So always prevention is better than cure. Spectacle number increases if we use it regularly? No sir. तो ये myth है. It is just age related.
घर पे अगर हमको हमारी आई चेकअप, विजन चेकअप करना है तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं सर? सो नॉर्मली जब हम देखते हैं तो दोनों आंखों से देखते हैं तो हमको ये नहीं पता चल सके कौन सा आँख अच्छा है, कौन सा आँख ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मेरा सजेशन है कि आप घर पे रहते हैं किसी दूर के वस्तु को देखिएगा, जैसे बस का बोर्ड हो या जो आप डेली देखते होंगे, तो उसको एक आँख बंद करके देखिए, फिर दूसरा आँख बंद करके देखिए। अगर आपको डिफरेंस लग रहा है, इसका मतलब कि दोनों आँखों में कुछ तो विजन प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है आपको एक बार चेकअप कराने की ज़रूरत है। ये छोड़ के अगर आप 40 से ज़्यादा है, अगर आपको हेडेक है, स्ट्रेन वगैरह है, तो ये नोटिस कीजिए जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आपका स्पीड ऑफ रीडिंग क्या है। अगर आपका स्पीड ऑफ रीडिंग अच्छा है, इसका मतलब है कि आप विजन ठीक है, आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आपका स्पीड ऑफ रीडिंग कम है, इसका मतलब आप स्ट्रेन डाल के पढ़ रहे हैं, अननेसेसरी स्ट्रेन जो आपके आँख के मसल्स पे गिर रहे हैं, दैट मीन्स यू नीड ग्लासेस। तो ये 2 चीज़ें आप घर पे चेक करके बता सकते हैं कि आपका विजन ठीक है कि नहीं। बट ये सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम है सर, डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल इज बेटर। सो सर लास्ट में अंत में एक टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? मैं बोलना चाहूँगी कि आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारा एडवाइस मिलेगा ज़िंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में। टेक इट ऑल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप ये देखिए कि जो वो बता रहे हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट है कि नहीं। और ये प्रिवेंटिव जो हेल्थ मिथ्स जो बस्ट करते तुषार सर अपने रील्स पे, इनको ऐसे साइंटिफिक चीज़ें आप फॉलो करके यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ कि कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। तो एवरीथिंग दैट यू फाइंड ऑन सोशल मीडिया इज़ नॉट ट्रू। थिंक फॉर योर सेल्फ, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, खुद ही फॉलो कीजिएगा। That's my whole take home message. थैंक यू सर, थैंक यू बीइंग इन दिस पॉडकास्ट सर। एंड आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे व्यूअर के साथ, हमारे साथ। एंड हम लोग ऐसे ही हमारे एपिसोड्स आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल। वन मोर टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो सर। थैंक यू। थैंक यू इस पॉडकास्ट में लास्ट तक बने रहने तक। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।